नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी भूल कर भी अच्छे मित्र के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे उस दोस्त को बुरा लगे। ऐसा करने पर आप एक अच्छा मित्र खो सकते हैं, जैसा कि इस हाथी और दर्जी की कहानी में हुआ। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत साल पहले एक गांव रत्नापुर में एक प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रोज पूजा पाठ करता था। पुजारी के पास अपना एक हाथी था जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाता। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं का खुशी से स्वागत सत्कार किया करता था। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता था। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता। हाथी केला खाने के बाद अपनी सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। ये सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका तो दर्जी को शरारत करने का दिल हुआ। उसने हाथी को केला देने के बाद अपने हाथ में सुई रख ली। जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभा दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए कराहने लगा। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौटकर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुककर लोगों से बात करने लगा। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने अपनी सूंड में कीचड़ भर लिया था। दर्जी अपनी दुकान पर कपड़े सिल रहा था। जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, बल्कि उसकी दुकान के सिले हुए कपड़े भी खराब हो गए। इस सब से दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो किया था उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भाग कर गया। उसने हाथी से माफी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था उसका नतीजा यही होना था। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहां से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती की वजह से अपना अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, जीवन में कभी किसी से जलन का भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान ने सबको उनकी खूबियों की ताकत और सुंदरता प्रदान की है। किसी में कोई खूबी होती है तो कोई न कोई कमी भी जरूर होती है, इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वो अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं, साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूं। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं? दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वो सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके लिए इस जीवन का क्या मतलब है? तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वो भी काफी दुखी लग रहा था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में कोई ऐसा जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वो तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी
मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। वो कौन सा छोटा जानवर है? महाराज, वो जानवर चींटी है। वो इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती हैं। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलना बंद कर दिया। दोस्तों, हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज कहानियों की श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे साधारण लड़के के बारे में बताएंगे जिसने खूंखार राक्षस से लोहा लिया और कमजोर होते हुए भी राक्षस की जान ले ली। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। किसी गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो गायों को चराया करता था। एक दिन वो जंगल में गायों को चरा रहा था। इतने में एक भयंकर राक्षस वहां आया। उसके आते ही सारी गायें इधर उधर भागने लगीं। उनमें से कुछ गायों को राक्षस उठा ले गया। बाकी गायों को ढूंढने में विवेक पूरा दिन लगा रहा। शाम को वो भटकते भटकते एक महल के सामने आ गया। उस महल में वही राक्षस रहता था जिसने गायों को उठा लिया था। राक्षस ने उसे देखते ही ठहाके लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी सब गायें खा ली हैं, अब तुम्हें भी खा जाऊंगा। एक पल के लिए तो विवेक डर गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या तुम पत्थर में से आग निकाल सकते हो? नहीं। विवेक ने जेब में से एक माचिस की तिल्ली निकाली और पत्थर पर घिसकर उसे जला दिया और कहा, देखो, मैं पत्थर में से आग निकाल सकता हूं, तुम कर सकते हो क्या? जंगल में आग की बहुत जरूरत रहती है। ऐसा करो, पत्थर में से आग निकालने की तरकीब मुझे बता दो। अच्छा, बता दूंगा। विवेक रात भर महल में रहा। जब सुबह हुई तो राक्षस ने कहा कि चलो, बरगद का एक पेड़ उखाड़ लाएं। चलो। सुनो, तुम इसे पकड़ कर रखो, मैं जड़ उखाड़ता हूं। विवेक ने पेड़ की एक डाल पकड़ ली। जैसे ही राक्षस ने उसे छोड़ा, वो ऊपर को उछली। साथ ही लड़का भी आकाश में दूर तक उछल गया। लड़के ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है, मजा आ गया। उसने राक्षस से कहा, क्या तुम मेरी तरह इतना ऊंचा उछल सकते हो? नहीं। जड़ की तरफ का हिस्सा भारी है, मैं इसे उठाऊंगा। राक्षस ने पेड़ का तना कंधे पर रखा। लड़का चुपके से कूदकर पेड़ के खोखले हिस्से में जा बैठा। भारी पेड़ उठाए हुए राक्षस जब अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा, तब लड़का जमीन पर खड़ा हो गया। राक्षस ने पेड़ को जमीन पर पटक दिया और हाफने लगा। तब विवेक ने कहा, अरे, तुम तो थक गए, मैं तो नहीं थका। ये देख राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का नहीं थका। राक्षस ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इस लड़के को नहीं मारा तो ये मेरा मालिक बन बैठेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। राक्षस की इस मंशा को विवेक भी समझता था। इसी बीच विवेक को राक्षस के घर में चमड़े का एक थैला दिखा। विवेक ने उसे चुपके से ले लिया और उसमें पानी भरकर अपने सोने के बिछौने पर रखकर उसे चादर से ढक दिया और वो स्वयं दरवाजे की आड़ में चुपचाप जाकर बैठ गया। आधी रात होने पर राक्षस उठा और धीरे धीरे चलकर
विवेक के बिछौने के पास पहुंचा। उसने समझा लड़का सो रहा है। उसने बड़े जोर से एक घूसा मारा। चमड़े का थैला फूट गया और पानी राक्षस के मुंह पर जाकर गिरा। राक्षस ने कहा, आहा, खून ही खून भरा था। हाँ। सवेरा होते ही विवेक मुस्कुराता हुआ राक्षस के सामने पहुंचा और कहने लगा, अरे भाई, रात को मैंने सपना देखा कि एक मक्खी ने मुझे काट लिया। इतना सुनते ही राक्षस उसकी ओर डर भरी आंखों से देखने लगा। इसके बाद दोनों साथ साथ खाने बैठे। विवेक ने गले के पास एक थैली बांध रखी थी। वो खाता भी जाता था और राक्षस की आंख से बचाकर थैली भी भरता जाता था। देखते ही देखते थैली भर गई और उसका पेट मोटा दिखाई पड़ने लगा। ये देखकर राक्षस डर गया। तब विवेक ने कहा, क्या तुम इतना खा सकते हो? नहीं, तुम देखने में तो इतने छोटे हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा कैसे खा लेते हो? मैं पेट की थैली को चीरकर खाने को बाहर निकाल देता हूँ और फिर खाने लगता हूँ, समझे? ये कहकर विवेक ने चाकू निकाला और अपने कुर्ते के अंदर डालकर थैली को चीर दिया। उसके अंदर का खाना बाहर आ गया। ये देखकर राक्षस बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है। कितना मजा आएगा। खाना निकालो और खाओ। हाँ, बस 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 मनपसंद चीज खाते ही रहो। इसके बाद राक्षस ने भी एक बड़ा चाकू हाथ में लिया और अपने पेट में भोंक लिया। पेट फटते ही वो धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। विवेक उस महल का मालिक बन गया और उसे महल में बड़ा सा खजाना भी मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। और दुष्टों के साथ या जो आपसे बैर रखते हैं, उनके साथ हमेशा चतुराई से रहना चाहिए। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।